प्रगति और समाज। दोस्तों ये वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरे लेखक परिचय होगा और साथ ही इस वीडियो में इस लेखक परिचय से कितने ऑब्जेक्टिव आएंगे वो भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला जो पॉइंट हम लोग देखें, पहला पॉइंट जो है यहाँ कि प्रगति और समाज, इसके लेखक दोस्तों कौन है तो डॉक्टर नामवर सिंह हैं और इनका जन्म जो है 28 जुलाई 1927 को हुआ था और इनका जन्म स्थान जियानपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनके माता तो बागेश्वरी देवी उनकी माँ थी और नागर सिंह उनके पिताजी जो कि एक शिक्षक थे। और प्राथमिक शिक्षा जो उनको शिक्षा कहाँ से हुई थी तो प्राथमिक शिक्षा आवाजापुर एवं कमालपुर उत्तर प्रदेश के गांव में ही हुई थी। ठीक है। उसके बाद देखिए आप कि हाई स्कूल हिवेट क्षेत्रीय स्कूल बनारस, इंटर उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी, बीए और एमए जो है बीएचयू से क्रमशः 1949 एवं 51 में किए थे। पीएचडी बीएचयू में पृथ्वी राजस्व का भाषा विषय पर 1956 में। ठीक है। और दोस्तों यहाँ जो है उनकी वृत्ति या उनकी काम जो है 1953 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अस्थायी व्याख्याता थे। ठीक है। 1959 से 60 में सागर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर रहे। 1960 से 65 तक वाराणसी में रहकर स्वतंत्र लेखन का काम किए। जनयुग यानी साप्ताहिक जो है दिल्ली में संस्थापक और राजकमल प्रकाशन में साहित्य सलाहकार भी रहे थे। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट जो है 1967 से आलोचना त्रिमासिक का संपादन किए थे और 1970 में जोधपुर विश्वविद्यालय राजस्थान में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति हुए। ठीक है। देखिए यहाँ पर बोला है राजस्थान में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त। 1974 ईस्वी में कुछ समय तक कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी हिंदापीठ जो है हिंदी विद्यापीठ आगरा के निर्देशक 1974 ईस्वी में ही जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली के भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति हुए। 1984 में जेएनयू से सेवा मुक्त पुनः अगले 5 वर्ष के लिए वही पुनर्निवृत्ति हुए। 1953 से 56 तक राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के अध्यक्ष रहे। संप्रीति आलोचना मासिक जो है था त्रिमासिक के प्रधान संपादक रहे थे। ठीक है। और दोस्तों इनकी सामान्य कृतियाँ देख लीजिए। 1971 में कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। बकलग खुद हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्ति, छायावाद, पृथ्वी रासों की भाषा, इतिहास और आलोचना की नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद, कहानी न होगा ये सचकार संग्रह है, आलोचक के मुख से व्याख्यानों का संग्रह है एवं अनेक संपादित उनके पुस्तकें थे। तो दोस्तों अब यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव शुरू होता है। ठीक है। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन है नामवर सिंह ने बीए और तथा एमए शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे। ठीक है। तो इसका आंसर है बीएचयू से। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आप लोग देख ही चुके हैं सब चीज़। ठीक ना। नामवर सिंह को कविता के लिए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था तो इसका आंसर हो जाएगा 71 में मिला था। 1971 में पुरस्कार मिला था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है नामवर सिंह 1970 में
किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग का अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति हुए थे? तो 3 का आंसर हो जाएगा डी, जोधपुर विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों क्या है? दूसरी परंपरा की खोज किनकी रचना है? तो 4 का सही जवाब हो जाएगा नामवर सिंह का है। अगला क्वेश्चन जो है कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नामवर सिंह जी हैं। अगला क्वेश्चन जो है नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो आप लोग शुरू में ही देख चुके थे 28 जुलाई 1927 को। अगला क्वेश्चन जो है कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? तो इसका आंसर है तिरिक्ष, नामवर सिंह की नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है प्रगति और समाज के लेखक कौन है? तो आपको पता ही है नामवर सिंह है। देखिए इसीलिए हम आपको लेखक परिचय करवाए थे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगति और समाज क्या है? तो दोस्तों ये आंसर इसका हो जाएगा, ये निबंध है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कविता के नए प्रतिमान पर। अगला क्वेश्चन जो है नामवर सिंह प्रधान संपादक थे। नामवर सिंह प्रधान संपादन थे। तो 11 का सही जवाब हो जाएगा आलोचक त्रैमासिक के। अगला क्वेश्चन है पर किसने यह सोता सागर के पार एकांकीपन से ही मानो हार, यह कवि किस कवि की कविता का अंश है? तो 12 का सही जवाब हो जाएगा 12 का सही जवाब हो जाएगा आपका शमशेर बहादुर सिंह का। अगला क्वेश्चन जो है नाग अर्जुन के काव्य सारांश के प्रगति नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार है? तो 13 का सही जवाब हो जाएगा सी, निष्काव्य फर्क। अगला क्वेश्चन जो है तन गई रीढ़ किसकी कविता है? तो 14 का सही जवाब है नागार्जुन की है। अगला क्वेश्चन जो है नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे थे? तो ये आपने शुरू में ही देख लिया था, जोधपुर विश्वविद्यालय में रहे थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दूसरी परंपरा का खोज किसकी रचना है? तो नामवर सिंह का है। अगला क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया की कवि हैं? तो इसका 17 का सही जवाब हो जाएगा सी, जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन जो है तुलसीदास की रचयिता कौन है? तो तुलसीदास के रचयिता कौन है? तो 18 का सही जवाब हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निर्मला। अगला क्वेश्चन जो है कविता के लिए प्रतिमान लेखक हैं? तो इसका आंसर है नामवर सिंह है। अगला क्वेश्चन जो है बाज की दाढ़ी में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? तो 20 का सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा तय तो यही था। चलिए अगला क्वेश्चन जो है तुम लोगों से दूर हूँ किसको कविता है? ये किसकी कविता है? ठीक है ना। देखिए तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? तो 21 का सही जवाब हो जाएगा ए, मुक्ति बोध की है। अगला क्वेश्चन जो है नामवर सिंह का जन्म आपको पता ही है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पृथ्वीराज रासो की भाषा। अगला क्वेश्चन जो है कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का सी, तिरिक्ष नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? तो 25 का सही जवाब हो जाएगा डी, निराला की। अगला क्वेश्चन जो है
प्रगति और समाज के लेखक, तो इसका आंसर हो जाएगा नामवर सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगति और समाज क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा निबंध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो इसका आंसर अभी तो आप लोग देखे थे, कविता के नई प्रतिमान। अगला क्वेश्चन जो है, नामवर सिंह कहाँ के प्रधान थे, तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, कामयानी के कवि हैं, तो 30 का सही जवाब है निराला जी हैं। ठीक।